कॉन्स्टिपेशन को इग्नोर करना एक तरह से बड़ी बीमारी को दावत देने के बराबर। कॉन्स्टिपेशन को अगर हम हिंदी में बात करें तो कब्ज कहते हैं। मल त्याग करने में अनियमितता का होना, कठिनाई का होना या जोर लगाना, इस तरह की समस्याएं पेशेंट्स के अंदर आती हैं। एनस के अराउंड स्वेलिंग हो जाना और मल त्यागने में पेन होना, दर्द होना, तो इस तरह की अगर समस्याएं आपको होती हैं तो जी हाँ, आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं। तो आप सभी को पता है कि अभी जो एरा चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा लोग जो लिविंग स्टैंडर्ड, जो उनका लिविंग स्टाइल है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो रखा है। लोग वर्कआउट कम करते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, दिनचर्या में एकदम अनियमितता है, कब खाना है, कब उठना है, कब बैठना है, कब सोना है, कोई दिनचर्या नहीं है। तो उसके चलते हमारा जो जीआई ट्रैक्ट है वो बहुत अफेक्टेड होता है। फाइबर का कम लेना, बाहर का ज्यादा फास्ट फूड है, स्ट्रीट फूड है या ऑयली फूड है, इन सब चीजों का सेवन करने की वजह से भी हमें कॉन्स्टिपेशन का सामना कर पड़ सकता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है हमें इन सभी चीजों पे काम करना, क्योंकि इनकी वजह से आपको नहीं पता आपको कितनी ज्यादा समस्याएं, जैसे इनके कॉम्प्लिकेशंस की वजह से आपको पाइल्स या बवासीर, हेमरॉइड्स, ब्लीडिंग के साथ बवासीर का होना या एनल फिशर का होना, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का होना या पेट में दर्द लगातार बना रहना, इस तरह की समस्याएं आप फेस कर सकते हैं। तो बेहतर है समय रहते ही आप इन्हें समझ लीजिए, जान लीजिए और इनके कारण का निवारण करें। सबसे पहले पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए। यू नीड टू टेक प्लेंटी ऑफ वाटर टू क्योर कॉन्स्टिपेशन फर्स्ट। सेकेंड इज फाइबर डाइट बहुत ज्यादा कर लीजिए। जैसे फाइबर डाइट में आप स्प्राउट्स है, आपका ओट्स है, फ्रूट्स हैं बहुत सारे जो बहुत रिच फाइबर के होते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने डाइट में फाइबर को इंक्लूड कर लीजिए। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपका जो जीआई ट्रैक्ट है, वो मेटाबॉलिज्म है, वो प्रॉपर एक्टिवेट नहीं हो पाता है। तो एक्सरसाइज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फैटी फूड अवॉइड करिए, स्ट्रीट फूड अवॉइड करिए, ताकि आप बहुत अच्छे से अपने जीआई ट्रैक्ट को फंक्शनिंग मोड पे ला सके। दूसरा इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जी हाँ, योगा को अपने लाइफस्टाइल में शामिल करिए। जैसे बहुत सारे योगा के पोजेस हैं जो आपके लिए कॉन्स्टिपेशन को क्योर करने के लिए हेल्पफुल है, जिसमें से मिलाज्मा, जो मिलाज्मा एक पोजीशन है और उसको हम क्रो गार्लैंड पोजीशन या काउ पोजीशन भी कहते हैं, जिसकी वजह से इसका अगर आप रूटीन में योगासन करते हैं, पवन मुक्तासन है, अगर आप रूटीन में इन आसन को करते हैं तो बेहतर है, आपका गट्स, आपका जीआई सिस्टम एक्टिवेट रहेगा और आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं बिल्कुल भी नहीं होगी। तो बेहतर है आप हमारे हेल्थ टिप्स को फॉलो करें और हमें प्लीज बताएं कि आपने ये सारी प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के बाद कितना आपके लिए फलस्वरूप रहा है, कितना बेनिफिट्स आप पाए हैं इसको करने के बाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद और होम्योपैथी अपनाएं, डेली एक्सरसाइज करें, सबसे इंपॉर्टेंट खुश रहें।